जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर सूर्य ग्रह के गोचर फल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि 13 अप्रैल 2024 से लेकर 14 मई 2024 तक मेष राशि में गोचर करने वाले सूर्य ग्रह आपको कैसे परिणाम दे सकते हैं। जी हां, ग्रहों के राजा सूर्य 13 अप्रैल 2024 को मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्यदेव 13 अप्रैल 2024 को मीन राशि को छोड़कर मंगल ग्रह की पहली राशि मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि सूर्य के लिए उच्च की राशि मानी जाएगी। 14 मई 2024 तक सूर्य मेष राशि में ही बने रहेंगे। सूर्य की यह स्थिति सूर्य को और मजबूती प्रदान करती है। अग्नि तत्व वाले ग्रह अग्नि तत्व की राशि में पहुंचे हैं, साथ ही साथ यह उनके मित्र की राशि है और सूर्य के लिए तो खासकर उच्च की राशि मानी गई है। इन सभी कारणों से सूर्य अपनी पूरी शक्ति और पूरी ताकत के साथ जिनका फेवर करना चाहेंगे उनका फेवर करेंगे, और वहीं जिसके लिए सूर्य विरोधी ग्रहों की श्रेणी में आते हैं उनका विरोध भी कर सकते हैं। सूर्य के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जानने से पहले आइए जानते हैं कि सूर्य के इस गोचर का भारतवर्ष पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सूर्य ग्रह भारतवर्ष की कुंडली में चौथे भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में रहने वाले हैं। यहाँ पर सूर्य के गोचर को यानी द्वादश भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। अतः भारतवर्ष के लोग इस समय अवधि में अपने राजा का चयन करने में कंफ्यूज रह सकते हैं। एक तरफ जहां सूर्य गुरु की युति उन्हें वर्तमान नेता या वर्तमान सरकार के अंदर के सद्गुणों के दर्शन करवाने का काम कर सकती है, वहीं शनि मंगल की युति वर्तमान नेता या वर्तमान सरकार के प्रति मन में आक्रोश के भाव दे सकती है। इन सभी कारणों से नेता या सरकार के चयन में जनता कंफ्यूज रह सकती है। इसके बावजूद भी सत्तारूढ़ दल या सत्तारूढ़ दल के नेता लोगों का एक बड़ा प्रतिशत सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकता है, अर्थात सत्तारूढ़ या विजेता दल या व्यक्ति तुलनात्मक रूप से फायदे में रह सकते हैं। इसके साथ ही साथ भारतवर्ष में आंतरिक कलह की स्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं। पड़ोसी देश के द्वारा भारतवर्ष को नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी किया जा सकता है। सूर्य के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, सूर्य आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी ग्रह होते हैं और वर्तमान में ये आपके पहले भाव यानी कि प्रथम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। हालांकि प्रथम भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं कहा जाता, नहीं माना जाता। साथ ही साथ सूर्य ग्रह पर शनि की दृष्टि भी रहेगी, यह भी एक कमजोर बिंदु है। लेकिन सूर्य क्योंकि उच्च के रहेंगे, यह सकारात्मक और मजबूत बिंदु है। अतः सूर्य से मिले जुले परिणामों की उम्मीद रखनी चाहिए। प्रेम प्रसंग और शिक्षा से जुड़े मामलों में सूर्य कुछ अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। पिछले दिनों यदि विद्यार्थियों का फोकस उनकी विषय वस्तु से हटा हुआ था तो अब उसमें बेहतरी आने के योग बनेंगे। स्वास्थ्य इत्यादि के दृष्टिकोण से भी सूर्य का यह गोचर अच्छा कहा जाएगा, लेकिन खान पान पर संयम भी जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में अगले 1 महीने तक गुड़ नहीं खाना है, यह आपके लिए उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लेते हैं कि सूर्य के इस गोचर का वृष लग्न या वृष राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। वृषभ राशि वाले सूर्य आपकी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके द्वादश भाव में गोचर करने वाले हैं। सामान्य तौर पर सूर्य के गोचर को द्वादश भाव में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का गोचर बेकार के खर्चे करवाता है, साथ ही साथ आंखों और पैरों से संबंधित परेशानियां भी देता है। इसके अलावा शासन प्रशासन से संबंधित मामलों में भी कुछ परेशानियां देने का काम करता है। लेकिन क्योंकि इस गोचर में सूर्य उच्च अवस्था में है, अतः लापरवाही न बरतने की स्थिति में कोर्ट कचहरी आदि से जुड़े मामलों में आपका कुछ फेवर भी सूर्यदेव कर सकते हैं। लेकिन शनि की दृष्टि को देखते हुए हम यह जरूर कहना चाहेंगे कि नतीजे आने में थोड़ा सा विलंब हो सकता है या उम्मीद से अधिक समय भी लग सकता है। लेकिन बृहस्पति की संगति में पहुंचे सूर्य आपका फेवर कर सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि सूर्य के इस गोचर का मिथुन लग्न या मिथुन राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। मिथुन राशि वाला सूर्य आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी होते हैं तथा ये गोचर वश आपके लाभ भाव में जा रहे हैं। तीसरे भाव के स्वामी का लाभ भाव में उच्च अवस्था में होना अच्छे आत्मविश्वास और अच्छे व्यवस्थापन के कारण अच्छा लाभ दिलवाने का संकेतक है। ऊपर से कर्म स्थान के स्वामी के साथ युति सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने में भी मददगार बन सकती है। इन सब के बावजूद भी शनि की दृष्टि को हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। अर्थात
कार्य व्यापार और सामाजिक मामलों में जागरूक बने रहना भी जरूरी रहेगा, क्योंकि ऐसा करने की स्थिति में ही आपको शानदार परिणाम मिल पाएंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा और अंडे का त्याग करना है, यही आपके लिए उपाय है। आइए अब जान लेते हैं कि सूर्य के इस गोचर का कर्क लग्न या कर्क राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। कर्क राशि वालों, सूर्य आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी होकर आपके दशम भाव में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में सूर्य आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। पिछले दिनों यदि परिजनों के साथ संबंध तनावपूर्ण रहे हैं तो सूर्य का यह गोचर उन संबंधों में अनुकूलता देने का काम कर सकता है। आर्थिक मामलों में भी सूर्य का यह गोचर आपको फायदे दिला सकता है, क्योंकि सूर्य कर्म स्थान पर उच्च अवस्था में पहुंचे हैं, लिहाजा आपके काम बनेंगे और आपके संबंध आपके वरिष्ठों के साथ और मजबूत होंगे। सामाजिक पद प्रतिष्ठा दिलाने में भी सूर्य का यह गोचर आपके लिए सहयोगी रह सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शनिवार के दिन किसी गरीब को काले कपड़े का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि सूर्य के इस गोचर का सिंह लग्न या सिंह राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। सिंह राशि वालों, सूर्य आपके लग्न या राशि के स्वामी होते हैं तथा वर्तमान में ये आपके भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। हालांकि सूर्य के इस गोचर को, नवम भाव में गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना गया है, या यूं कह सकते हैं कि मिले जुले परिणाम देने वाला ही माना जाता है, कहा जाता है। लेकिन लग्न या राशि के स्वामी का उच्च का होना अच्छी बात है। विशेषकर सूर्य का यह गोचर पिछले महीने से चली आ रही परेशानियों को दूर करवाने का काम कर सकता है। यदि पिछले दिनों किसी तरह की कोई स्वास्थ्य समस्या आपको आई थी तो अब वह समस्या धीरे धीरे करके ठीक होने लग जाएगी। प्रयत्न करने पर भाई बंधुओं के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। हालांकि अभी भी शनि की दृष्टि के प्रभाव के चलते आपको हर मामले में जागरूक रहने की जरूरत रहेगी, यही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में रविवार के दिन नमक का सेवन नहीं करना है, यही आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि सूर्य के इस गोचर का कन्या लग्न या कन्या राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। कन्या राशि वालों, सूर्य आपकी कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और द्वादश भाव के स्वामी होते हुए ये आपके अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं। सामान्य तौर पर सूर्य के गोचर को अष्टम भाव में अच्छा नहीं कहा जाता, नहीं माना जाता। अतः सूर्य के इस गोचर की अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना जरूरी रहेगा। साथ साथ दूर की यात्राओं के दौरान पूरी तरह से जागरूक रहना है, चौकन्ना भी रहना है। यद्यपि इस गोचर को आर्थिक मामलों के लिए भी अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन बृहस्पति के साथ युति करते हुए खर्च के स्थान का स्वामी अष्टम भाव में गया है, ये शायद कुछ खर्चों को रोकने में मददगार बने। इस तरह से खर्च के रुकने से आप आर्थिक मामलों में कुछ बेहतरी का अनुभव कर सकते हैं। अर्थात इस गोचर की अवधि में सावधानियां अपनाकर आप नकारात्मकता को संतुलित रख सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में स्वयं को क्रोध और कलह से दूर रखना उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लेते हैं कि सूर्य के इस गोचर का तुला लग्न या तुला राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। तुला राशि वालों, सूर्य आपके लाभेश होकर सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं। सामान्य तौर पर सप्तम भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन लाभ भाव के स्वामी का उच्च का होना अच्छा माना जाता है। ऊपर से धन के कारक बृहस्पति के साथ युति करना भी अच्छी बात है। इन सब के बीच लाभ भाव तथा लाभ भाव के स्वामी पर शनि की दृष्टि, यह एक खराब बिंदु है, लेकिन लाभ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि अच्छी मानी गई है। तो इन सभी कारणों से सूर्य के इस गोचर से हम मिले जुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं, अर्थात आपकी मेहनत के अनुरूप आपको लाभ मिल सकता है। इसके बावजूद भी दाम्पत्य जीवन के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं रहेगी। स्वयं को अहंकारी होने से बचाना भी जरूरी रहेगा। कोई नया व्यापार या कोई नया सौदा इस अवधि में शुरू करना थोड़ा सा रिस्क भरा काम हो सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में इस गोचर की अवधि में नमक कम खाना है और हो सके तो रविवार के दिन नमक बिल्कुल ना खाएं। आइए अब जान लेते हैं कि सूर्य के इस गोचर का वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, दसम भाव के स्वामी होकर सूर्य आपके छठे भाव में जा रहे हैं। सामान्य तौर पर सूर्य के छठे भाव में गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। ऊपर से कर्म स्थान के स्वामी का उच्च अवस्था में छठे भाव में गोचर करना कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में अनुकूल परिणाम देने या दिलाने का संकेत माना जाता है। अतः सूर्य का यह गोचर नौकरी करने वाले लोगों को प्रमोशन इत्यादि दिलाने में मददगार बन सकता है।
या नौकरी में पदोन्नत की संभावनाओं को मजबूत करवा सकता है। यद्यपि व्यापार व्यवसाय में भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं, लेकिन तुलना करें तो नौकरी पेशा लोग ज़्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा दिलाने में भी सूर्य का यह गोचर सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि सूर्य के इस गोचर का धनु लग्न या धनु राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। धनु राशि वालों, भाग्य भाव के स्वामी होकर सूर्य आपके पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। वैसे तो पंचम भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का गोचर भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। संतान से संबंधित मामलों में कुछ परेशानियां या कठिनाइयां भी देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ शिक्षा आदि के लिए भी पंचम भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन भाग्य भाव के स्वामी का उच्च का होना अनुकूल स्थिति मानी गई है। इस कारण से सूर्य का यह जो गोचर है यह वरिष्ठों से आपको सपोर्ट दिलवाने में मददगार बन सकता है। यानी कि यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप अपने वरिष्ठों से सीखने की कोशिश करें, वो आपकी मदद करेंगे। आप अपने पिताजी से सहयोग मांग कर देखें, उनका मार्गदर्शन लेने का प्रयास करें, वहाँ से आपको अच्छा सपोर्ट मिल जाना चाहिए। साथ ही साथ मन में आध्यात्म के भाव भी और मजबूत होंगे। इस तरह से वरिष्ठों के मार्गदर्शन और ईश्वरीय अनुकंपा से आपके काम बनेंगे, अर्थात कुछ सावधानियां और कुछ नियमों का पालन करने की स्थिति में सूर्य के इस गोचर से अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद रखी जा सकेगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सरसों के तेल की 8 बूंदें कच्ची मिट्टी में टपकाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि सूर्य के इस गोचर का मकर लग्न या मकर राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। मकर राशि वाले सूर्य आपके अष्टमेश होते हैं और वर्तमान में ये आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। चौथे भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। ऊपर से अष्टम भाव के स्वामी होकर सूर्य आपके चौथे भाव में गए हैं। साथ ही साथ शनि की दृष्टि भी चतुर्थ भाव तथा सूर्य पर रहेगी। इस कारण से सूर्य के इस गोचर से कोई विशेष लाभ मिलने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सूर्य का यह गोचर घर गृहस्थी से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है या तनाव देने का काम कर सकता है। अतः इस गोचर की अवधि में मानसिक शांति डेवलप करने की जरूरत रहने वाली है। यदि घर में रहने का मन न करे तो आसपास किसी जलाशय, उद्यान या मंदिर में जाकर वहां बैठकर अपने आराध्य का स्मरण करें। घर के सदस्यों के प्रति अपने व्यवहार को सभ्य बनाए रखें, सौम्य बनाए रखें। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, विशेषकर माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और माता की भावनाओं का भी पूरा ख्याल रखें। इसके अलावा जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में भी सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। ऐसा करने की स्थिति में आप नकारात्मकता को संतुलित रख सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में यथा सामर्थ्य गरीबों को भोजन करवाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि सूर्य के इस गोचर का कुंभ लग्न या कुंभ राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। कुंभ राशि वालों, सप्तमेश सूर्य आपके तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। तीसरे भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा माना गया है। ऊपर से सप्तम भाव के स्वामी का तीसरे भाव में जाना दैनिक रोजगार से संबंधित मामलों में काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। व्यापार व्यवसाय को लेकर की गई यात्राएं अच्छे परिणाम दे सकती हैं। कहीं से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में अच्छी खासी अनुकूलता देखने को भी मिल सकती है। विवाह से संबंधित बातें आगे बढ़ सकती हैं। भाई बंधुओं और मित्रों के साथ संबंध और मजबूत हो सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपके प्रमोशन की संभावनाएं मजबूत होंगी। यदि पिछले दिनों किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या रही है तो वह समस्या अब दूर होगी। इन सब के बावजूद भी शनि की दृष्टि को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। यह बनी ही है सबके लिए। अर्थात इन सभी मामलों में अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए आपको निष्ठापूर्वक प्रयास करने की आवश्यकता रहने वाली है। ऐसा करने की स्थिति में परिणाम शानदार रह सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्ति की सेवा करनी है, उनका सत्कार करना है, उनका आशीर्वाद लेना है, उन्हें दूध और चावल खिलाना है। यह आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि सूर्य के इस गोचर का मीन लग्न या मीन राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। इस गोचर फल को लग्न के अनुसार देखना ज़्यादा सही रहेगा। मीन राशि वालों, सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी होकर आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। सामान्य तौर पर दूसरे भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। ऊपर से छठे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में आना, इसके अलावा सूर्य पर शनि की दृष्टि आदि ये लक्षण ठीक नहीं माने गए हैं। अतः
इस अवधि में अनावश्यक कर्ज के लेन देन से बचाव जरूरी रहेगा। मीठी वाणी का प्रयोग भी जरूरी रहेगा। परिजनों के साथ संबंध बिगड़ने ना पाएं, इस बात की कोशिश लगातार करनी है। परिजनों से किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं रखना है। यदि पैतृक संपत्ति को लेकर किसी भी तरीके का कोई विवाद रहा है, विवाद चल रहा है, तो शांति के साथ अपना पक्ष रखकर मामले को सुलझाने का प्रयास करें। मुख नेत्र से संबंधित कोई परेशानी न होने पाए, इस बात को लेकर जागरूक रहना भी समझदारी का काम होगा। अर्थात इन प्रयासों, इन कोशिशों को करने की स्थिति में आप नकारात्मकता को संतुलित रख पाएंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी मंदिर में नारियल और बादाम का दान करना शुभ रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सूर्य के इस गोचर के परिणामों को पहले से जानकर आप एक बेहतरीन योजना बनाएंगे और सूर्य गोचर का न केवल लाभ ले सकेंगे, बल्कि इससे होने वाले नुकसान को भी योजनाबद्ध तरीके से आप दूर कर पाएंगे। हम आशा करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपके जीवन में बेहतरी लाने का काम करेगा। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.